हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज फ्री फॉल। या तो ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा पहले से, अगर नहीं पढ़ा है तो सुन के या तो नाम देख के फ्री फॉल कुछ अंदाजा लगाया होगा। तो ऑब्वियसली आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि फ्री फॉल मतलब कुछ गिराना नीचे, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। यह है बिल्डिंग का टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू। और यहाँ पर एक टॉप में एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। और वो कोई चीज नीचे गिरा रहा है। लेट्स से यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, स्टोन हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, नीचे गिरा रहा है, सेफली गिरा रहा है, कोई नीचे किसी को लग नहीं रहा है, टेंशन ना लो, ठीक है। ये सरफेस है, वो नीचे गिरा रहा है, ठीक है। ये इतनी कॉमन चीज है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को गिराना, तो आपके माइंड में हाँ ऑब्जेक्ट को छोड़ा नीचे गिर जाएगा, करेक्ट। बट खुद सोचो कि लेट्स से आप एक प्लैनेट पे जाते हो या कोई पर्टिकुलर जगह पे जाते हो, कोई बहुत अलग जगह पे, जहां पर लोग अगर कोई भी चीज छोड़ते हैं तो नीचे गिरता ही नहीं है। सर होता ही है ना सर, स्पेस में तो ऐसा ही होता है, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अर्थ पे ऐसा होता है, पर्टिकुलर प्लैनेट्स पे, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पे ऐसा होता है कि आपने कुछ भी चीज छोड़ा, ड्रॉप किया, मतलब जस्ट लीव, उसको वेलोसिटी से भी नहीं, जस्ट छोड़ा, प्यार से हल्के से छोड़ दिया, कहीं करके नीचे जाएगा। वो क्यों नीचे जा रहा है? बिकॉज उसको कोई तो खींचता होगा। अरे आप ऐसे खड़े हो और अचानक आपको झटका लग रहा है, उसका मतलब है कोई तो नीचे खींच रहा होगा, या तो जो सपोर्ट पे खड़े हो वो टूट गया। दैट इज ओनली थिंग। तो अगर वो नीचे जा रहा है तो कोई इनविजिबल हैंड उसको पकड़ के नीचे खींच रहा है, राइट। तो वो इनविजिबल हैंड्स के हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो कोई भी चीज जब गिरती है, मतलब फॉल, कोई भी चीज गिरती है टूवर्ड्स द सरफेस, वो क्यों गिरती है? इधर ऐसा भी हो सकता है उसको कोई पकड़ के, कोई एग्जांपल कोई क्रेन है या कोई आपने एक्सटर्नल सपोर्ट बनाया, लिफ्ट होती है जैसे कि आराम से धीरे 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 वो लेके आ रही है। या फिर अगर वो कुछ भी नहीं है तो वो कैसे गिरेगा? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ सर, गर्लफ्रेंड के प्यार में गिरते हैं। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे गिरा। अभी थोड़ा देखते हैं फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। फ्री फॉल का मतलब सर फ्रीली फॉलिंग, आराम से अपनी पैर, तो नहीं। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा क्या है? देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिरना, विच इज फॉलिंग, नीचे गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? टूवर्ड्स दी सरफेस। वो नीचे गिर रहा है टूवर्ड्स दी सरफेस, ओनली ड्यू टू, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। और बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि ऑब्जेक्ट के आसपास जो एयर भी होगी, एयर का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है कि जो एयर होती है, एयर पार्टिकल्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो एयर पार्टिकल उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ना। अगर यहाँ पर लेट से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता, ठीक है, और लेट से एयर होती, टेक्निकली रियल लाइफ में तो एयर होती ही होती है ना, हवा होती, हवा 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 में बेचारा बह रहा है, एक्चुअली नीचे गिर रहा है। तो ये हवा क्या करेगी? उस पर ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलते हैं ड्रैग, है ना। फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड दी फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं ड्रैग। और ड्रैग ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर लगेगी। बट हम ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही। क्या लग रही? गर्लफ्रेंड का फोर्स, जीएफ, है ना, गर्लफ्रेंड का फोर्स, वो आपको नीचे गिरा रहा है। ठीक है। ओनली और ओनली ग्रेविटेशन फोर्स, देयर इज नो अदर फोर्स, नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस। सो इफ दिस इज द सिनेरियो, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। सो ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द सरफेस, ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द सरफेस ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। नो एयर रेजिस्टेंस, नथिंग, कोई प्यार से उसको ऐसे नीचे लेके नहीं आ रहा है। जो भी लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लेके आ रहा है। अगर ये सिचुएशन, हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल। एक्चुअली इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स मोशन के चैप्टर में थे, कुछ न्यूमेरिकल्स मोशन के चैप्टर में थे जो मैंने करवाए सॉल्व आपको। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड और ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वो क्वेश्चन एक्चुअली फ्री फॉल के ही थे। पर मैंने तभी बोला था कि मैं नहीं बोलूंगा व्हाट इज वर्ड फ्री फॉल, आई वोंट यूज द वर्ड फ्री फॉल। जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाऊंगा पूरा डीप में समझाऊंगा, अभी तो शुरुआत करी है, पूरा डीप में समझेंगे इसको, ठीक है। चलो लिखो, ओके।
डन 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 डन, इरेज इरेज। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि अरे फ्री फॉल का मतलब ये ऑब्जेक्ट, अरे ये भी देखो पेन का ढक्कन गिरा था, देखो ये गिरा नीचे क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ द अर्थ। अरे ये गिरा क्यों? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये नीचे गिर रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। बट प्रैक्टिकली जब ये गिर रहा है, देखो ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, तो उसके साथ एयर ड्रैग भी लग रहा है। एयर का मतलब ये हवा जो है उसको रेजिस्ट करके मत गिर बेटा, ऊपर ही जा तू, ऊपर जा मतलब मत गिर तू। तो जो अपोजिट फोर्स लग रहा है वो एयर का लग रहा है। तो अगर देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट को ऐसे पे बांध देता हूँ, ऐसे कुछ गिराता हूँ, देखो ऐसे गिर रहा है, तो लेट से ये कपड़े को ऐसे खोल देता, अब दिख रहा हूँ मैं, तभी भी गिरेगा ही, पर वो फैल के गिरेगा, फैल के गिरेगा। अरे एग्जाम्पल, एक फेदर को लेता हूँ और उसको मैं छोड़ूंगा ऐसे, तो कैसे ऐसे जाएगा, ए प्यार से, है ना, ऐसे। चलो डन, कैन आई रेस? ओके। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको प्यारे बच्चों कि वाई एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड वाई अर्थ डज नॉट गोज टू एप्पल। तो आपका आंसर ये था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू, फोर्स तो दोनों पे सेम लग रही है, एप्पल पे भी और अर्थ पे भी, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट मास इतना बड़ा है अर्थ का कि वो खींचा नहीं आएगा। एप्पल का मास बहुत कम है कंपेयर टू अर्थ, वो खींचा चला आता है। ठीक है, याद रखना। आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑन दैट। ओके, लेट्स से ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है ना, ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ, और लेट्स से ये हमारी टावर, बिल्डिंग, बड़ी सी लंबी सी बिल्डिंग है ना, बड़ी सी बिल्डिंग, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। और लेट्स से ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग फ्री फॉल, मतलब आप बिल्डिंग के टॉप पर गए और प्यार से ऑब्जेक्ट को बोला ड्रॉप, गिर जा, तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। आप उसको वेलोसिटी के साथ भी फेंक सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ड्रॉपिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉपिंग कर रहे हैं। ड्रॉपिंग का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। उसका मतलब ये ड्रॉप मतलब ऐसे बस छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, फिर धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती है। एंड यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग नो एयर रेजिस्टेंस, कोई हवा का रेजिस्टेंस नहीं है। इफ दिस इज द केस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तो ये जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या कर रहा है? फ्री फॉल एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, फ्री फॉल एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, राइट नाउ जस्ट टेल मी इफ इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फ्री फॉल, वो नीचे क्यों गिर रहा है? अरे कोई भी चीज को नीचे क्यों गिरेगी या क्यों चेंज पोजीशन करेगी? बिकॉज कोई नेट फोर्स लगेगा, तो उस पर एक नेट फोर्स लग रहा होगा, है ना, इस पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में। अरे तभी तो नीचे जा रहा है, बिकॉज मोशन कहां पर है? एक्सेलरेशन भी नीचे डायरेक्शन में, वो भी पता चलेगा। अभी नीचे गिर रहा है तो नेट फोर्स कहां पर है? यहां पर है। चलो बढ़िया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा, Newton's second law, net force is mass of the object, acceleration of the object, if and only if mass of the object is constant। ये किसका मास है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, छोटा मास। अब मुझे बताओ ये नेट फोर्स आया क्यों ऑब्जेक्ट पे? अल्टीमेटली फोर्स कौन खींच रहा है? अर्थ ही उसको खींच रहा है। हाँ, वो अर्थ को पे भी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगा रहा है ऊपर, अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, पर पता है कि अर्थ ऊपर नहीं जाना, ऑब्जेक्ट नीचे जाना है। तो ये नेट फोर्स आया क्यों आया? बिकॉज ऑफ योर गर्लफ्रेंड, इसलिए नीचे गिर गए आप। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए तो आप नीचे गिरे। नहीं नहीं, कभी भी ऊपर भी उड़ जाता। नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन हमेशा गिराएगा। गर्लफ्रेंड नीचे भी गिरा सकती है, ऊपर भी लेके जा सकता है। यहां पर ग्रेविटेशन क्या करे? नीचे ही गिरा रहा है पक्का। ठीक है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नेट फोर्स होता है एम है, इतना पता है। पर यहां पर जो नेट फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? कैपिटल जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। पर ये ऑब्जेक्ट की जो भी लेंथ होगी या हाइट होगी कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत छोटी होगी। अरे बिल्डिंग का साइज कितना होगा, हाइट कितना होगा? अरे बहुत, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग के भी चलो कितना होगा, अर्थ की रेडियस पे तो बहुत निग्लिजिबल होगा। इट इज आर स्क्वायर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ ओनली। ठीक है, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? ओके, now this is only the net force। तो g, mass of object, mass of earth, radius of earth square is equals to mass of object into acceleration of the object। अब देखो, प्यार से देखो क्या कट हो रहा है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो कट हो गया,
तो जो भी प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट जी, मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो व्हाट इज ए? ए है क्या हमारा? अरे देखो ए क्या है, बहुत प्यारी चीज है। ए क्या है? एक्सेलरेशन इन दी ऑब्जेक्ट। सी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब कि नीचे जो गिर रहा है, जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे गिर रहा है, वो मास पे डिपेंड ही नहीं करती है ऑब्जेक्ट के। देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सिर्फ कैपिटल जी पे एक्ट करता है। कैपिटल जी इज कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। तो ऐसी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि जो उसके पास है ही नहीं। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करूं, छोटा करूं, बहुत छोटा भी कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उसकी स्पीड में, उसकी एक्सेलरेशन में, अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं तो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेम एक्सेलरेशन लगेगी। हाँ, फोर्स सेम नहीं लगेगा, बात सही है, फोर्स अलग होगा, बट एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम। और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्मॉल जी, है ना? जो जी जी करते हैं, जी वैल्यू, यही तो होती है जी। इसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किताबें बोलती है, मैं उसको खाली ग्रेविटी बोलता हूँ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया। देयर आर थ्री वर्ड्स: ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पूरा मैजिक, जो कि ये फोर्स लग रहा है और मास है इसके पास, इसके पास मास है, तो जो फोर्स लगेगा उस पूरे मैजिक को, उस पूरे फेनोमेनन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। जो फोर्स एक्ट कर रही है एक दूसरे पे, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स के द्वारा उस ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सीलरेशन आती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो ये क्या है? हमारी ग्रेविटी। ये हमारी क्या है? ग्रेविटी। और ये ऑब्जेक्ट का हाइट इतना छोटा है, तो मैं इसको कंपेयर टू सरफेस ऑफ अर्थ पे ही ले लेता हूँ। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो ऑलमोस्ट इक्वली है। क्लियर? दिस इज द जी वैल्यू, दिस इज जी वैल्यू। ओके, डन डन। ओके, आई होप व्हाट इज एक्सीलरेशन इन द ऑब्जेक्ट? जी ओनली, दैट इज ए और जी। ओके, कैन आई इरेज? ओके, लेट्स गो फॉर दी वैल्यू, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जी। अब वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? देखो, तब तक के लिए अपनी किताबें निकाल लीजिए अगर नहीं निकाली अभी तक, ठीक है? और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, नोट्स अपने बनाओ, ठीक है? लेट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी। व्हाट इज जी? इसका फॉर्मूला आपको छप जाना चाहिए दिमाग में। व्हाट इज जी? जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम बाई आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ओनली। ये क्या है? आपकी एक्सीलरेशन ही है, ठीक है? अगर ये मेरा अर्थ, ये मेरा सेंटर, ये मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर मैं सरफेस के बहुत नजदीक हुआ तो मैं सरफेस पे हूं। दिस इज द पॉइंट पी, पॉइंट ऑन सरफेस। अगर आप सरफेस पे ही हो, अरे सरफेस आप उसके ऊपर ही हो, हम ऊपर तो है सरफेस के। नहीं सर, मैं तो छठे फ्लोर पे रहता हूँ। सर मैं तो 28 फ्लोर पे रहता हूँ। अरे बाबा, जो 28 फ्लोर पे भी अगर रहते हो तो नियर टू द सरफेस ही हो, बहुत 19-20 का फर्क हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि रेडियस ऑफ इतना बड़ा है। कितना बड़ा है सर? 6400 किलोमीटर। बताओ आपकी बिल्डिंग का हाइट कितना है? कितना? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? इतना भी नहीं है, 500 मीटर, 600 मीटर। और आप बोल रहे हो कि सर रेडियस ऑफ अर्थ से ऊपर हो। अरे यार, 6400 में आपकी मीटर ऐड कर दो, आपकी बिल्डिंग की हाइट ऑलमोस्ट इतनी ही होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 28 फ्लोर पे रह रहा हूँ सर, ग्रेविटेशन मेरी ज्यादा होगी कि मेरे दोस्त की जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है? 19-20 का भी फर्क नहीं है। इज इट क्लियर? तो अगर मैं पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ लेता हूं, तो यहाँ पर जी तो कांस्टेंट ही है, मास ऑफ द अर्थ पूरा का पूरा होगा, बिकॉज मैं जस्ट बाहर। हाँ, अगर पॉइंट अंदर लेता हूँ अर्थ के सरफेस के, तो ऑब्वियसली मास ऑफ अर्थ भी रिड्यूस होगा, बिकॉज अभी पूरा का पूरा मास एक्ट कर रहा है, ठीक है? जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, है ना? आर ई मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। हाँ, अगर मैं बहुत ऊपर चला जाऊँ तो अर्थ की हाइट से, तो ऑब्वियसली इसमें फर्क आएगा। मैं क्या वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ? नियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो दिस आई विल राइट जी ई। जी, जी फर्क क्या है? जी एम बाई आर स्क्वायर। जी मतलब नियर टू दी सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब धरती के सरफेस के नजदीक हो ना। इतना ज्यादा ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ? सर मैं बोरवेल को डक करके पूरा इसके अंदर चला गया तो ऑब्वियसली जी वेरी करेगा, इसीलिए जी तो वेरी करता है पूरा डिटेल। अरे ऐसा चीजें बताऊंगा आपको, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। तो व्हाट इज जी? कभी भी लिखो जी ई। ऑब्वियसली ग्रेविटेशन है, जी का मतलब एक्सीलरेशन, ई का मतलब नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ।
तो क्या होगा, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर. व्हाट इज जी? वैल्यू ऑफ जी कितना है? 6.67 10 टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. व्हाट इज मास ऑफ द अर्थ? 6 इंटू 10 टू 24 किलोग्राम. रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर. उसको मीटर में करना पड़ेगा, 10 to 3 मीटर स्क्वायर. ये पूरा कैलकुलेशन आप अपने दिमाग से करना, आराम से, धीरे धीरे. मैं नहीं करना, आप ही करोगे. You will find G to the near to the surface of the earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है? क्योंकि उसकी, अरे ये क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है. तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सर कैसे आया? देखो यूनिट, जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर मल्टीप्लाई मास की यूनिट केजी अपॉन मीटर स्क्वायर. रेडियस की यूनिट मीटर और रेडियस का यूनिट मीटर स्क्वायर. तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया. ये केजी कैंसिल हुआ. न्यूटन पर केजी. व्हाट इज न्यूटन पर? न्यूटन क्या? केजी मीटर पर सेकंड. केजी कैंसिल. आंसर इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑलरेडी पता ही होना चाहिए, जी एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही नोट होगा, बट प्रूफ भी दे दिया. चलो बढ़िया. जनरली कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हम 10 भी ले लेते हैं, जस्ट फॉर मैथमेटिकल ईज, है ना, मैथमेटिकल ईज के लिए. चलो कॉपी करो फटाफट फटाफट. डन. ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. चलो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं. अब आप खुद सोचो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जी है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है. तो अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को एक साथ एक ही हाइट से लीव करता हूं तो कौन सा ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा? एग्जाम्पल, अभी देखो प्यार से, ठीक है? अब प्यार से देखो. आई एम लिविंग दिस टू ऑब्जेक्ट. इज ऑब्जेक्ट वन दैट इज स्टोन. ऑब्जेक्ट टू वो बड़ा सा स्टोन नहीं लेते, क्या लेते? चलो एलिफेंट. अरे सर एलिफेंट को गिराओगे? ऐसे गिराएंगे एलिफेंट को कि बेचारा को कुछ भी नहीं लगेगा. आराम से, प्यार से, धीरे धीरे. धीरे धीरे नहीं, वो तो हमारे हाथ में थोड़ी है. वो दोनों क्या कर रहे हैं? फ्री फॉल. देखो ये इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉल. फ्री फॉल का मतलब ओनली एंड ओनली फोर्स इज दी गर्लफ्रेंड वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड नो एयर. ठीक है, तभी हो गया हमारी फ्री फॉल. अब जब ये फ्री फॉल लगेगी तो हमें पता है कि दोनों पे फोर्स लगेगा, और दोनों का फोर्स से एक्सीलरेशन जो आएगी उसकी वैल्यू क्या है? नियर टू द सरफेस है यार. दोनों चीज क्या हो रही है? नियर दी सरफेस हो रही है. तो इस पे भी लगेगी एक्सेलरेशन, इस पे भी लगेगी एक्सेलरेशन. फोर्स लगेगी, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन. जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. तो दोनों पे एक्सेलरेशन लगेगी. इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगी डियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ इज जीई. इस पे भी जो लगेगी वो होगी जीई. मतलब कितनी लगेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस पे भी कितनी लगेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर लेट्स से अब दोनों को ड्रॉप कर रहे हो इजीली, एलिफेंट जा, स्टोन जा, साथ में ड्रॉप कर रहे हो, दोनों को ड्रॉप कर रहे हो. तो इसकी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड. एलिफेंट की क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड के बाद कितना चेंज आएगा? 9.8. तो एक सेकेंड बाद एलिफेंट में कितना चेंज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड बाद एलिफेंट में भी कितना आएगा? सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की सेम है. शोरबोर्ड कितना बड़ा एलिफेंट है सर, फील नहीं आ रही, मास इतना बड़ा है फिर भी ये धीरे धीरे क्यों आएगा? अरे गैलीलियो ने प्रूव कर दिया. अरे आप खुद करना, क्या करना, बिल्डिंग पे जाना, दो पत्थर लेना, अब दोनों को छोड़, एक बड़ा सा लेना, छोटा सा देखना नीचे कोई है ना, किसी के सिर पे ना लगे, फिर छोड़ना. दोनों पत्थर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आएंगे, सेम टाइम पे आएंगे. अरे क्यों? क्योंकि दोनों पे जो एक्सेलरेशन है वो है ग्रेविटी की, और ये हमारी एक्सेलरेशन प्यारी सी क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ये नियर टू द, हाँ सर मैं बहुत ऊपर चला तो. अरे दोनों को साथ में छोड़ोगे ना सेम हाइट पे. ये हाइट क्या होनी चाहिए दोनों की? ये हाइट क्या होनी चाहिए दोनों की? सेम. दोनों को सेम हाइट पे छोड़ोगे, दोनों सेम नीचे आएंगे सेम टाइम पे. दे विल रिच दे विल रिच द ग्राउंड on same time irrespective of their masses. वो मास पे डिपेंड नहीं करेंगे. कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट लो, कितना भी छोटा ले लो, दोनों सेम टाइम पे ही आएंगे. एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया. पर सर एक फैदर लिया, मतलब फैदर पता है ना, वो बर्ड्स का फैदर होता है, वो वाला ले लिया, तोड़ेंगे नहीं, ऐसा गिराव में ना ले लिया.
एक बड़ा सा बॉल ले लिया, दोनों को छोड़ो, बॉल जूम करके नीचे गया, फेदर। तो फिर गलत हो गया ना सर, फ्री फॉल तो। अरे फ्री फॉल में क्या बोला, गर्लफ्रेंड, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और नो एयर लगेगा। पर जब आप फेदर को छोड़ते हो तो हवा में वो बह जाता है, क्योंकि वो हवा के साथ घुल मिल जाता है। बोले चल हवा तेरे साथ भी घुल मिल के नीचे जा, बट बॉल क्या बोला, जूम करके नीचे जाऊंगा मैं। अरे अगर नो एयर है, अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर लेते हो, पॉसिबल बहुत कम है, कुछ इंस्टीट्यूशन में है जहां पर वैक्यूम चैम्बर्स है, राइट। तो अगर वैक्यूम चैम्बर कर देते हो बॉल को, बड़े से कितने भी बड़े बॉल पर फेदर को छोड़ोगे, दोनों सेम टाइम पे आएगा, गारंटी सेम टाइम पे आएगा। देखो मैं अभी ये सेटअप यहाँ नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे पता है कि यूट्यूब पे एक वीडियो आप टाइप करना कि फ्री फॉल ऑफ दिस, तो वहां पर एक फेदर को रेड कलर का बॉल है आई गेस, दोनों को लीव किया, दोनों सेम टाइम पे आया। जाओ देख लेना, ठीक है। दे विल रिच ऑन द ग्राउंड इन द सेम टाइम, कॉपी कर लो फटाफट। डन 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 डन, प्यारे बच्चों, डन डन डन। All right, all right, all right, all right, all right. Now let's go for the next part. Okay, let's go for the next part. The next part is variation, variation in G. G क्या हमारा? What is G? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। मेरी एक चीज याद रखना, अगर मैं जीई लिख रहा हूं मतलब कि जी मास ऑफ अर्थ, कंप्लीट मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि दिस इज नथिंग बट ग्रेविटी नियर, अभी तो याद हो गया ना, नियर सरफेस, और उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी आती है, ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बस। और अगर एक नॉर्मल जी लिखता हूं तो होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये मास ऑफ कोई भी हो सकता है, रेडियस कोई भी हो सकता है, कहां से भी हो सकता है, क्लियर, ठीक है। एनी रेडियस एनीथिंग, ओके। वेरिएशन ऑफ जी डिपेंड्स ऑन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट क्या होगा, वेरिएशन इन जी, जी कैसे वेरी करेगा, अगर मैं देखो ये तो कांस्टेंट यार, अरे रे रे ची ची ची, यहाँ पर देखो ये है कांस्टेंट वैल्यू, अरे ये तो कांस्टेंट है ना, कैपिटल जी, इसका वैल्यू कांस्टेंट है, जी इज 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। चलो ठीक, अब ये क्या है, मास, इट कैन वेरी, मास कैन वेरी, बट फॉर अ गिवन अर्थ हम मास को कांस्टेंट मान लिए, तो मास भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अरे अर्थ का मास तो कांस्टेंट ही है फॉर गिवन बिग बॉडीज, ठीक है। बट हाँ, अगर मास से जुपिटर पे चले गए तो ऑब्वियसली इट विल वेरी, बट मोस्टली इट विल वेरी विथ रेडियस, रेडियस इज नॉट कांस्टेंट। सर अर्थ का रेडियस तो कांस्टेंट होगा ना, अरे बट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, मास, अर्थ के मास को चेंज नहीं कर सकते, ये अर्थ है सर, तो उसको तोड़ दो, इसके मास को इतना तोड़ दो, वो नहीं कर सकते। बट हम ये तो कर सकते कि अर्थ की रेडियस से दूर जा सकते हैं स्पेस में, या तो फिर स्पेस में मतलब, सॉरी एटमोस्फियर में, स्पेस में जाएंगे तो ग्रेविटी नहीं लगेगी, एरोप्लेन में बैठ के बहुत दूर चले गए, हाँ तो फिर फर्क पड़ेगा। सिर्फ एरोप्लेन कितना जाएगा, 10 किलोमीटर, तो भी कितना होगा, हाँ नहीं होगा, ठीक है थोड़ा सा दूर जाएंगे, जब अर्थ का ग्रेविटी थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, तो मतलब रेडियस से फर्क पड़ेगा। ये तो टनल खोद के अंदर चले गए, सर कितना खोद के चले जाएगा, अरे यार थियरेटिकली यार समझो थोड़ा, रेडियस को चेंज करेंगे तो ग्रेविटी चेंज होगी ही। हमारे पास एटलीस्ट ये तो नहीं, अरे आप बोलोगे सर ये इतना चेंज नहीं कर सकते, पर थोड़ा तो कर सकते हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मास ऑफ अर्थ को चेंज करके दिखाओ। Okay, so we can change the radius. How we can change the radius? By going to some height or going to some depth. So variation in g is possible. First, variation in g is possible according to height and depth. कितना height पे जा रहे, कितना deep जा रहे. Second, variation is possible. It depends on the shape of earth. सर अर्थ तो सर्कुलर है, नहीं यार सर्कुलर नहीं, इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है, शेप ऑफ द अर्थ, ओके। थर्ड वन, शेप, देखो हाइट डेप्थ पे डिपेंड करता है, कितनी ऊपर गए कितने नीचे गए, कितनी हाइट पे गए या कितने डेप्थ में गए, या तो शेप ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगा कि ये अर्थ है, बेसिकली अर्थ है ना, ये ओवल शेप, ये इक्वेटर होता है, ये पोल होता है, तो इक्वेटर पे हो या फिर आप पोल पे हो, उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड इज, सर बस दो ही चीज, और क्या हो सकती है, हर एक और है। थर्ड इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रोटेशनल, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अगर रोटेट करता है इसमें भी उसकी वैल्यू ऑफ जी इफेक्ट होती है, देखेंगे धीरे धीरे देखेंगे पूरा, ठीक है, ओके डन डन डन। तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट, वेरिएशन इन हाइट एंड डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। चलो
बस ये ध्यान रखना, साइड में जो लिखा है ना वो ध्यान रखना। फर्स्ट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। तो चलो मानो पहले हाइट पे चलते हैं। देखो, ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा सेंटर, ए लेट से यहाँ से आर ई डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ, और लेट से हम एक हाइट पे चले गए एच। ठीक है, ये हाइट पे चले गए। अब हम यहाँ नहीं है, सरफेस पे नहीं है, वी आर ऑन दी सम हाइट एच फ्रॉम द सरफेस। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? लेट्स से दैट इज कैपिटल आर। ओके, सो नाउ द वैल्यू ऑफ जी इज जी एम बाई आर स्क्वायर। यही था ना वैल्यू ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर। Okay, now here m is complete mass of the earth. I can write me. Okay, but r is not re of radius because अब r बहुत बड़ा हो गया. What is r? re plus h. यहाँ पर क्या होगा? re plus h whole square. तो the न्यू जी, ये कौन सा जी था? न्यू जी हो गया, न्यू ग्रेविटी। बिकॉज अब ग्रेविटी जो सरफेस पे थी वो नहीं रहेगी, थोड़ी अलग हो जाएगी। द न्यू ग्रेविटी इज जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। कैनेटिक आर स्क्वायर कॉमन, मतलब आर ई बाहर निकलूंगा तो आर स्क्वायर निकलेगा बाहर, बिकॉज ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? 1/h प्लस आर ई होल स्क्वायर। अरे क्या किया, आर स्क्वायर था, व्हाट इज आर स्क्वायर? आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें से आर ई बाहर निकाल दिया। अगर आर ई बाहर निकालता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 + h/, आर ई और ये होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर के से बाहर निकाल दे कुछ भी तो भी स्क्वायर बन जाता है। Clear? Simple mathematics. Now we know that what is this? GME by R square. Oh, what a gravity on the surface of the earth. New gravity is nothing but gravity on the surface of the earth upon 1 plus h by r whole square. ठीक है, तो ये एक रिलेशन मिल गया जो न्यू ग्रेविटी, इफ यू आर गोइंग अप above the surface of the earth, that is equals to gravity on the surface upon 1 plus h by r square. अगर ये टर्म को मैं ऊपर लेके आ जाऊं, देखो प्यारे बच्चों, ये क्या बनेगा? जीई 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर का -2 हो जाएगा। अरे 1/x स्क्वायर है, उसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो x रेस टू -2 होगा, ऐसा हो गया। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। सर ये क्या यूज होगा? अरे सर ये बहुत रेयरली ओलंपियाड लेवल की क्वेश्चंस में आ सकता है, बाकी आपके सीबीएसई लेवल पे नहीं आएगा। खाली इतना पता होना चाहिए हाइट और डेप्थ से वेरी करते हैं, बस थियरिटिकली। ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट बहुत सिंपल ये लॉजिक है। एंड इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ एच इज लेस देन आर ई, मतलब ये जो एच है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू आर ई। अगर ऐसा है तो 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर एस टू -2, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2h बाई आर ई, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बाइनोमियल एक्सपांशन है। आपको नहीं पता, ये हायर मैथमेटिक्स में आएगा, ये हायर मैथमेटिक्स। तो अभी क्यों लिखा रहे हो? अरे एक्स्ट्रा ज्ञान दे ही रहा हूं तो दे दू, याद नहीं हो तो छोड़ दो। अगर सर नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत, छोड़ दो, बस इतना याद है, वेरिएशन ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, इतना समझ लो। अगर हाइट पे जाएंगे तो वेरी करेगा, डेप्थ पे जाएंगे तो वेरी करेगा। अगर हाइट पे जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम ही होगा, कम ही होगा। देखो ना, न्यू ग्रेविटी क्या है? जीई अपॉन समथिंग, मतलब और ये 1 प्लस में है, मतलब कि वैल्यू मोर देन 1 है। तो ये क्या होगा? ये टोटल वैल्यू क्या होगी? लेस देन, अरे जी में क्या होगा? लेस देन जी होगा ना, जी डिवाइड बाय समथिंग, वो भी 1 प्लस में है। तो न्यू जो ग्रेविटी मिली यहाँ पर एस बी को, अरे सोचो ना, जितना दूर जाओगे आप कितना, अरे जैसे जैसे दूर जाओगे तो ग्रेविटेशन डिक्रीज होगा। हमें पता है कैसे डिक्रीज, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा है, हमें पता है वो। ठीक है, अगर ये ऐसा लिख ले तो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? जी न्यू इज इक्वल्स टू जी ई, दैट इज अर्थ सरफेस पे 1 - 2h बाई आर ई। यस, ये फाइनल इक्वेशन। एज वी गो अबाउट द सरफेस, ये कौन सी इक्वेशन है? अबाउट द सरफेस पे। अगर सरफेस के ऊपर चलते हैं तो ये इक्वेशन, और ये खाली खाली किसी को याद नहीं हो रही, छोड़ दो, ये ओलंपियाड लेवल पे आती है। ठीक है, ओलंपियाड के क्वेश्चंस में आती है, बाकी सीबीएसई में नहीं आएगी, ओलंपियाड लेवल का। चलो, खाली कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने तो भी ठीक है। डन 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 डन। चलो लेट्स गो फॉर दी डेप्थ। हाइट पे देख लिया, अगर डीप अंदर जाएंगे तो क्या फर्क आएगा? कर दो इरेज कर दो, चलो बढ़िया। चलो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, एक्चुअली रोज का मजेदार होता है, बट आज भी मतलब मुझे बहुत सेटिस्फाइड हुआ जब मैं नोट्स बना के जब सोचा कि ये चीजें दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतना ज्ञान कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। एक पूरी वीडियो में पूरा डिटेल में फ्री फॉल पता चल जाएगा, और जी के बारे में। ओके, एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखो यहाँ पर
अब हम चले गए नीचे, कितना, लेट से हाइट नीचे चले गए, ओके, ये हाइट ये चले गए। तो अभी हम यहाँ पर है, दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट पी। तो अभी हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सेंटर ऑफ द अर्थ कितना है, लेट्स से कैपिटल आर। Now the total radius is RE of the earth, but now the R जितना दूर है हमारे सेंटर से वो छोटा है RE से। देखो कैसे, now RE is R plus H, जो कैपिटल R है वो क्या हो गया, RE minus H। अरे वही हुआ ना, ये पूरा RE, ये H डिस्टेंस, ये यहाँ से नीचे चले गया H, तो यहाँ से सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये वाला, दैट इज RE minus H, RE minus H, है ना। Okay, what is the gravitational force? Sorry, what is the gravity? That is acceleration due to gravity बोलो, या तो मैं gravity बोलता हूँ। What is gravity? खाली gravity gm by r square। ये मत लिख लेना gme by r square, वो खाली सरफेस पे होती है, gm by r square। ओके तो बच्चों यहाँ पर g what is mass of the earth? Now the mass is not this, ये वाला मास नहीं अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर से खाली ये वाला मास अट्रैक्ट करेगा। देखो नया मास, देखो ना, यही मास करेगा ना अभी तो, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस है यहाँ से, ये ऊपर वाला मास थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगा उसको। हाँ वो अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अरे ये मास तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला मास, ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा। तो अब ये मास पूरा अर्थ की सरफेस का नहीं है, पूरा मास अर्थ का नहीं है, दिस विल बी सम न्यू मास अपॉन व्हाट इज आर, RE माइनस एच होल स्क्वायर। और ये अभी न्यू मास कैसे निकाले, ये कैसे निकाले, इसकी एक पूरी डेरिवेशन, जैसे मैंने हाइट की दिखाई सेम डेप्थ की है, बट ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ग्रेड 11th में हम डिटेल में जाएंगे। तो खाली मैं फॉर्मूला लिख लूँ फाइनली इसका, दैट इज न्यू जी एज वी गोइंग डीप इनसाइड, और अर्थ सरफेस का रिलेशन है 1 माइनस एच बाई RE, ठीक है, दिस इज द रिलेशन। जी क्या है, जब भी जी लिखो उसका मतलब क्या, सरफेस पे, जी मतलब सरफेस वाला, ग्रेविटी ऑन सरफेस, और ये न्यू ग्रेविटी एज वी गो इन डेप्थ। और यू कैन से दिस फॉर्मूला इज फॉर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं तो 1 माइनस एच बाई RE, अगर ऊपर जाते हैं तो 1 माइनस 2H बाई RE, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। अरे देखो ना, अरे अर्थ के अंदर चले गए तो आप, अभी ये वाला जो अर्थ है, इतना पार्ट है अर्थ का, जो मास की बात कर रहा हूँ, वही उसको अट्रैक्ट करेगा नीचे, और ये जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा ट्विस्टिंग डेरिवेशन जो नहीं काम का आपका, ग्रेड 11th में देखोगे आप। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ हो गया वेरिएशन। नाउ नेक्स्ट वेरिएशन इज ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। चलो आई एम इरेजिंग दिस ओहो, छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें। सेकेंड इज ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब देखो अर्थ का शेप कैसा है, देखो है ना, अर्थ एक्चुअली अंडे जैसा है, ओवल शेप है, नॉट सर्क्यूलर। आपको मालूम लगता होगा सर्क्यूलर ना, ओवल है। तो अगर ये सेंटर है तो ये थोड़ा दूर डिस्टेंस होगा, और ये थोड़ा कम कम होगा। जो दूर वाला है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ये हमारा है इक्वेटर, और जो थोड़ा नजदीक है इसको हम बोलते हैं पोल। तो अगर ये पॉइंट लेता हूं, ये पोल वाला पॉइंट है, ये पॉइंट लेता हूं इक्वेटर वाला पॉइंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस इसका, दैट इज रेडियस पोल, और ये क्या होगा, रेडियस इक्वेटर। नाउ यू टेल मी विच वन इज, कैपिटल लिखता हूँ, ठीक है, विच वन इज स्मॉलर, रेडियस ऑफ पोल, मतलब पोल पे जो पॉइंट है वो नजदीक है सेंटर से, तो रेडियस क्या है एट पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। अगर दोनों को स्क्वायर कर लो तो रेडियस ऑफ पोल स्क्वायर, ऑब्वियसली स्क्वायर भी क्या होगा, कम ही होगा इक्वेटर के स्क्वायर से। पर अगर 1 बाई रेडियस ऑफ पोल स्क्वायर कर दो तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर स्क्वायर। अरे ऐसा हो गया, देखो 2 इज लेस देन 3, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लेस देन 3 का स्क्वायर 9, बट 1/4 इज ग्रेटर देन 1/9, क्योंकि बड़ा डिवाइड नंबर करोगे तो वो तो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा ना भी, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/9, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ यू नो दैट ग्रेविटी एट द पोल इज नथिंग बट जी, मास ऑफ अर्थ। अब यहां पर तो पूरा मास है अर्थ का अपॉन पोल का, दैट इज RP स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटी एट द इक्वेटर, जी मास ऑफ द अर्थ, इक्वेटर पे लोग हो तो भी तो मास पूरा है, अपॉन RE स्क्वायर, एंड वी नो 1/RP स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/RE स्क्वायर, बाकी ऊपर का टर्म तो सेम है, दैट्स द रीजन ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेविटी एट
इक्वेटर, ग्रेविटी एट पोल इज मोर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। अब खुद ही सोचो, फील करो, ये अर्थ की सरफेस से थोड़ा कम दूर पे गया तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। आप ये इस पॉइंट से ज्यादा दूर चले गए, अट्रैक्शन कम हो गई। जितना दूर जाओगे अट्रैक्शन कम होती, जितना पास आओगे अट्रैक्शन बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ये हमने पाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने पाया थ्रू कैलकुलेशंस। ये हमने पाया थ्रू कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से भी हमने यही पाया कि रेडियस ऑफ ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। ये हमने सेम चीज पाई कहां से? थ्रू एक्सपेरिमेंट। द रियल एक्सपेरिमेंट से भी हमने यही पाया। बट ये जितना बड़ा ग्रेविटी पोल था उतना सेम बड़ा यहाँ नहीं था। मतलब कि यहाँ पर अगर वैल्यू जो आई पोल की और इक्वेटर की, और एक्सपेरिमेंट से हमने जो फाइंड की वो थोड़ी अलग आई। मतलब दोनों में पोल का जो ग्रेविटी वो बड़ा ही आया इक्वेटर से, नो डाउट, पर जो वैल्यू आई वो अलग थी। तो वैल्यूज वर नॉट सेम, वैल्यूज वर नॉट सेम। मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आई और कैलकुलेशन थ्रू वैल्यू वो सेम नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि पोल का ग्रेविटी बड़ा है इक्वेटर से, कंफर्म, नो डाउट, पर जो वैल्यू वो सेम नहीं थी। तो पता है क्यों सेम नहीं थी? क्योंकि ऑफ थर्ड थिंग, इसीलिए तीसरी चीज आई। आपकी किताब में जनरली दो ही लिखा होता है, height and depth and shape of the earth, but there is one more point, that is rotation of the earth. Because of rotation ये सेम नहीं आई, बाकी रोटेशन नहीं होता तो सेम आ जाती। ठीक है, चलो डन 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 डन। ओके ओके ओके, लेट्स गो। आई होप मेरा आवाज ठीक से आ रहा होगा, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा गला बैठा सा है। तो आई डोंट नो माइक्रोफोन कैसे कैच कर रहा है, अच्छे से कैच कर रहा है, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। डन 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 डन, प्यारे प्यारे बच्चों। थर्ड वन, रोटेशन ऑफ अर्थ। इस पर ज्यादा मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, कोई डेरिवेशन नहीं करूंगा, ग्रेड 11 में देखेंगे जो देखना है। पर यहाँ पर खाली समझाऊंगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे इफेक्ट करता है ग्रेविटी को। देखो ये हमारा अर्थ है ना, सर अब सर्कुलर बना रहा है। अरे फॉर ईज, मैथमेटिकल ईज, ओवल बनाएंगे तो इसका ज्योमेट्री कहाँ से लाएंगे? आपके घर से लाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई भी एक पॉइंट ले लो। कौन सा पॉइंट? चलो यहाँ पर एक पॉइंट लेता है, पॉइंट पी। अब मुझे बताओ ग्रेविटी कहाँ लग रही, मतलब एक्सीलरेशन फोर्स। अरे जहां पर फोर्स वहीं पर एक्सीलरेशन ना। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी लग रही है, लेट्स से यहाँ लग रही है फॉर पॉइंट पी, कहाँ से पास होगी वो? सेंटर से पास होगी, करेक्ट। बिकॉज जो भी एक्सीलरेशन लग रही है बिकॉज ऑफ फोर्स लग रही है, और फोर्स कैसे लग रही है? फ्रॉम द सेंटर। अरे अर्थ सेंटर से खींच रहा है ना ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट का तो अर्थ सेंटर से खींच रहा है, तो ग्रेविटी भी कहाँ लगेगी? दैट इज एक्सीलरेशन, वो भी क्या सेंटर पे लगेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। चलो बढ़िया। बट अब सोचो ये सब घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, अरे अपने खुद के एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है। अगर इस पॉइंट को रोटेट कर रहा है तो यहाँ से जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रिपिटल फोर्स हो गई। तो बेसिकली ये जो फोर्स लगी, ये कौन सी फोर्स थी? सेंट्रिपिटल। अरे ये फोर्स जो लग रही है वो क्या होगी? सेंट्रिपिटल, है ना। सेंट्रिपिटल, क्यों सेंट्रिपिटल? सेंटर पे जो फोर्स लगती है सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल को नई फोर्स नहीं है, आपने पढ़ा होगा मोशन में, नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लेना। सेंटर, जो भी सेंटर की फोर्स होती है उसका नाम है सेंट्रिपिटल। यहाँ पर जो सेंटर पे फोर्स लग रही है वो क्या? ग्रेविटेशन फोर्स है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स। नाउ बिकॉज अर्थ रोटेट हो रहा है अपनी एक्सिस पे, तो उसके पास एक्सेलरेशन है। और अगर वो एक्सेलरेशन है तो ये हम न्यूटन का फ्लो, न्यूटन का लॉ नहीं लगा सकते, बिकॉज न्यूटन का लॉ खाली इनर्शियल फ्रेम पे लगता है, ये नॉन इनर्शियल में चला गया। तो हमने क्या किया? एक सूडो फोर्स लगानी है। सूडो फोर्स मतलब कि यहाँ पर जो ऑपोजिट फोर्स लगेगी, या तो बाहर की फोर्स जो लगेगी, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। और यहाँ पर वो सूडो फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल। जो रोटेशन में लगती है उसको बोलते हैं, या तो कर्व पाथ में लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या लगती है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। सर ये कैसे गंदी गंदी फॉर्मूला, नहीं पता, छोड़ दो, खाली लगाओ कि यहाँ पर उसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, कर्व पाथ ले रहा है, उसकी बाहर की डायरेक्शन में लगेगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगी। अब देखो, खुद ही देखो, एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, ठीक है। तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ लगेगा। डिपेंड करता है कौन ज्यादा बड़ा है। अगर ये बड़ा तो उसके नजदीक, ये बड़ा तो उसके ऊपर, जनरली ये बड़ा होता है इसके ये नजदीक लगता है। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ टुवर्ड्स नहीं है, थोड़ी डिक्लाइन हो जाती है, अलग डिविएट हो जाती है, सॉरी डिक्लाइन नहीं, थोड़ी डिविएट हो जाती है, थोड़ी सी डिविएट हो जाती है।
इसीलिए इसकी वैल्यू में जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया थोड़ी अलग आई, पर थियोरेटिकली थोड़ी अलग आई। बिकॉज अर्थ ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ वेरी करता है। आपको खाली इतना समझना है कि रोटेशन ऑफ अर्थ जी को अफेक्ट करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, समझ में आ जाओ। ठीक नहीं आया तो छोड़ दो। ओके सर, नहीं आया समझ में, नाराज क्यों होते हो? ठीक है, नाराज नहीं हो रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। हाँ, चलो लेट्स गो फॉर दी वैल्यू ऑफ जी ऑन दी मून। अर्थ के सरफेस पे कितनी आती है ग्रेविटी? 9.8। चलो मून पे कैलकुलेट करते हैं, मून मून पे। सर मून पे कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ मून लगेगा, आपको याद है? नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है, आपको दे दूंगा, आप भी लिख लेना। याद करोगे? नहीं, याद थोड़ी रखना है। अगर याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ओके, सो आई एम गिविंग यू द मास ऑफ द मून। मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। द मास ऑफ द मून इज 7.4 होता है ना, या 7.4 10⁻²2 छोटा है अर्थ से। 10⁻²2 बड़ा है, अरे तो भी बहुत बड़ा है। व्हाट इज रेडियस ऑफ द मून? कितना है? आई थिंक 1740, यस 1740 किलोमीटर्स। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये कैलकुलेट करना है, दैट इज अ टारगेट। कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे? अरे याद है हमें, अरे सर ने बताया था, जी ए इज नथिंग बट जी एम ई बाई आर स्क्वायर। ये क्या होती है? नियर दी सरफेस, किसकी? यहाँ पर ई अर्थ है तो अर्थ की सरफेस पे, पर हमें मून फाइंड करना है। तो मून की कैसे करें? जनरल फॉर्मूला क्या है जी का, ये याद रखो, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी फाइंड करनी है सरफेस पे, किसके? मून। तो ग्रेविटी, सॉरी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, the mass of the moon and the radius of the moon। सरफेस पे करा तो मून का रेडियस होगा ना। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटी, सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर बार बार मिस्टेक। 10⁻⁻11। व्हाट इज मास ऑफ द मून? 7.4 10⁻²2। व्हाट इज द रेडियस? 1740 इंटू 10⁻³ मीटर में करवाना। अरे ये तो किलोमीटर में है, तो मीटर में क्या होगा? 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, मीटर होल स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू आएगी, आप प्यार से कैलकुलेट करना आराम से टाइम लेके, इसकी जो वैल्यू आएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो, मून की वैल्यू इतनी है। अर्थ की कितनी है? दैट इज मून, अर्थ के सरफेस पे कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत ज्यादा। तो बेसिकली अर्थ पे जो ग्रेविटी है 9.8 है, दैट इज 6 टाइम्स देन मून। अगर आप ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑन मून करोगे, इट इज 9.8 1.63, you will get almost 6 times. Basically gravity on earth is almost 6 times gravity on moon. Or you can write gravity on moon is gravitation मतलब acceleration, it is gravity of acceleration, sorry, acceleration due to gravity on moon is 1/6 the gravity of earth। ये पाओगे आप। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, कॉपी कॉपी कॉपी, डन 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 डन। चलो ठीक है, एक पेन था, सॉरी, प्यारा सा पेन। ओके, देखो बच्चों, मजेदार टॉपिक है, मजे से पढ़ भी रहे, पर जब तक आप खाली देखोगे, देखो आप खाली देखोगे और देख के लगेगा कि सर आ जाएगा, तो नहीं आएगा। मेरे साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और उसके बाद भी अच्छे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, उसके बाद रिवीजन भी बहुत बार करना पड़ेगा, तब ये चीजें याद होगी, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज equation equations of motion due to freely, or due to नहीं, for freely falling objects। As I told you earlier, there are no new equations। अरे कोई नए इक्वेशन थोड़ी बनाएंगे आज, ऑलरेडी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में प्यारे से 3 इक्वेशन बना चुके थे। बताओ क्या इक्वेशन थे? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन टाइम। सेकंड, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टी। हाँ हाँ सर याद है वो, एन सेकंड वाला नहीं, अरे मेरी मोशन की वीडियो देखिए तो पता आएगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। ओके, this were valid only and only, ये चीजें valid है only and only acceleration has to be constant,
कांस्टेंट एंड स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, तभी होगा ये। ओके, अब मुझे बताओ, अगर if I'm dropping any object, this is the object, okay, I'm dropping this object on the surface of the earth. What is the acceleration acting on the object? What is the acceleration acting on the object? 9.8 meter per second square near the surface of the earth. That is nothing but constant. If let's say there is surface, there is an object, I'm throwing it up. इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको मैं थ्रो कर रहा हूँ, तभी भी एक्सीलरेट, अरे कितना भी जोर से थ्रो कर दो उसके ऊपर, जो एक्सीलरेट एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, फिर तो जो एक्सीलरेशन लगेगी खाली अर्थ की लगेगी, दैट इज अगेन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज अगेन कांस्टेंट। तो ये दोनों केस में ए क्या है? कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली आई कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन हम यहाँ लगा सकते हैं, और लगाए हैं हमने ऑलरेडी यार मोशन के चैप्टर में, बस आपको पता नहीं था फ्री फॉल पे लगा रहे हो। चलो ठीक है, ओके। सो दिस इक्वेशन को हम बुक्स में लिखा है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अरे ट्रांसफॉर्म नहीं करते हो यार, इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं करता, सही कुछ भी मत करो, सेम के सेम लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों चेंज करना है? अरे सेम यही इक्वेशन लगा दो, बुक्स में लिखा है कि इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं बिकॉज फॉर फ्री फॉल। अरे नहीं यार, ये इक्वेशन हम ऑलरेडी लगा चुके फ्री फॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रहे हो, देखो बुक्स में क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, बुक्स वाले देखो कैसे लिखते हैं, v is final velocity, u is initial velocity, acceleration is now due to gravity, so g और t लिखता है। ये क्या लिखते हैं, a is g now, why a is g because acceleration is because of purely because of gravity, फ्री फॉल में तो g लिख लेता है। फिर s is ut plus after, s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट था। अभी क्या फ्री फॉल में क्या, या तो गिरेगा या तो ऊपर जाएगा, तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट है, तो s किससे रिप्लेस करते हैं, हाइट से, h ut प्लस हाफ a को जगह g t स्क्वायर, और थर्ड क्या लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2 g s, और s को जगह h। फिर लिखते हैं कि हम s को रिप्लेस कर देते हैं, h से a को रिप्लेस करते हैं, जिसे मत करो, कुछ भी मत करो। ये क्वेश्चन याद है आपको, बस यही याद रखो, बस कंडीशन याद रखो, वन डायमेंशन कांस्टेंट, बस खत्म। कोई नहीं, कोई अरे कोई इक्वेशन नया है ही नहीं, तो क्यों भी जी टी एच लिखे, कुछ भी नहीं, हमें ये याद है, यही लिखेंगे, खत्म बात। चलो डन 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 डन। फिर इसके बाद साइन कन्वेंशन होती है कि साइन पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, कैसी ले। ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें मोशन के चैप्टर में दिखा दी, कोई साइन कन्वेंशन की जरूरत है नहीं, कोई भी साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि अगर मोशन नीचे जा रहा है तो सब कुछ उसी डायरेक्शन में ले लो पॉजिटिव, तो भी ठीक है। अगर मोशन ऊपर जा रहा है, सब कुछ उसी की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो, तो भी ठीक है। पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, अरे सर क्या बोल रहे हो, सर क्या बोल रहे हो, मोशन ऊपर जा रहा है तो भी पॉजिटिव ले रहे हैं, मोशन नीचे जा रहा है, अरे मैं बोल रहा हूँ मोशन नीचे जा रहा है, जो भी चीजें नीचे जा रही है उसके पॉजिटिव ले लो। मोशन अगर ऊपर जा रहा है, जो भी चीजें उसके साथ ऊपर जा रही है वो पॉजिटिव ले लो। हाँ, उसके जो ऑपोजिट में जा रही है नेगेटिव, इसके जो ऑपोजिट में जा रही है नेगेटिव। नहीं सर कंफ्यूजन होता है, आप काम करो ना, साइन कन्वेंशन लिख दो, जो हर बार फॉलो करे, एक ही हो, बस खत्म। ठीक है, वो कर लो, लिख लेता हूँ आपके लिए। अगर आप ये समझ में नहीं आता, मैं तो इससे भी सॉल्व कर दूंगा, और मैंने किया है मोशन के चैप्टर में। नहीं बट सर एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन नहीं दी तो मतलब चिंता ही खत्म। ठीक है, तो एक लिख लो, साइन कन्वेंशन फॉर फ्री फॉल क्वेश्चंस। ठीक है, देख लो, लेट्स से ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये सरफेस आपका, सर स्ट्रेट थोड़ी उतारे, स्ट्रेट ही होगा ना, छोटा सरफेस, छोटा चित्र। अगर आपकी सब चीजें ऊपर जा रही है, अगर v ऊपर जा रहा है, h ऊपर जा रहा है, जो भी चीजें ऊपर जा रही है, तो इसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव। अगर आपकी चीजें नीचे जा रही है, v u h जो भी u v h जो भी नीचे जा रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव। अगर इफ हम ड्रॉपिंग ले रहा हूं तो वेलोसिटी नीचे जा रही है, वेलोसिटी नेगेटिव, हाइट भी नीचे जा रही है, हाइट नेगेटिव। अगर हम थ्रो कर रहा हूं तो वेलोसिटी ऊपर जा रही है, पॉजिटिव, हाइट भी ऊपर जा रही है, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन इन कोई भी केस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही होगा ऑफ ग्रेविटी। अरे एक्चुअली ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, नीचे होगी ना, अर्थ की तरफ ही होगी नीचे, तो वो तो हमेशा नेगेटिव होगी, उसको डायरेक्टली नेगेटिव ले लो, हर बार, हर बार नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर ऊपर जा रही चीज है तो पॉजिटिव, नीचे जा रही तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन हर बार नेगेटिव, क्योंकि वो नीचे जा रही है हर बार। ये हो गया साइन कन्वेंशन, रट लो, लिख लो, डन 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 डन। ठीक है, चलो आज का टॉपिक ओवर हो गया, 2 क्वेश्चन करके चैप्टर को समाप्त करते हैं। लेक्चर को समाप्त करते हैं, नॉट चैप्टर, चैप्टर में बहुत बड़ा बाकी है अभी तो 3-4 लेक्चर आएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स से न्यूमेरिकल कितने टाइप्स के आएंगे फ्री फॉल में। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल,
पहले ये समझ लोगे ना तो इजी हो जाएंगे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्री फॉल के अंदर कैसे, तीन टाइप के बेसिकली पॉसिबल है। एक्चुअली बेसिकली तो दो ही टाइप के पॉसिबल है, देख लो कैसे। फर्स्ट वन हो सकता है ड्रॉपिंग का, सेकंड का हो सकता है थ्रोइंग का। एग्जाम्पल, ये आपका सरफेस, ये आपका ऑब्जेक्ट, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। वेन एवर यूर ड्रॉपिंग एनीथिंग, ड्रॉप कर छोड़ रहे हो, बिल्कुल छोड़ रहे हो, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, मैक्सिमम। जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड क्या होगी, मैक्सिमम। अरे खुद सोचो ना, इंक्रीज हो रही वेलोसिटी, क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज एक्सीलरेशन क्या नीचे जा रहा है, दैट इज ग्रेविटी। ए क्या है, जी है, नीचे जा रही है। अगर आप थ्रो कर रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से आपका सरफेस, ये ऑब्जेक्ट आपका, आप उसको थ्रो कर रहे हो ऊपर, वेन एवर यूर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो फाइनल जब मैक्सिमम हाइट रीच कर देगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड फाइनल। अगर वो मैक्सिमम हाइट रीच कर लेती है आफ्टर रीचिंग दी मैक्स। अरे मैक्स हाइट की बात, वो नीचे ही गिरेगा ना। तो खुद ही सोचो, आपने बॉल पेन फेंकी या कोई ऑब्जेक्ट फेंका, फेंका ऊपर गया, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम, फेंका फेंका फेंका, वेलोसिटी ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, जीरो, और नीचे गिर गया। वो नीचे गिर ही रहा है इसलिए बिकॉज उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, खत्म हो गई बात। उसको नीचे खींच रहा कौन, एक्सीलरेशन। यहाँ पर आपने जितनी ज्यादा वेलोसिटी लगेगी वो इतना ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आप वेलोसिटी लगाते हो, जो ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ऊपर, तो तब से ही एक फोर्स, तो फोर्स की एक्सेलरेशन नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है, जो आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है। ये तो डिक्रीज कर रही है, अरे यही तो एक्सेलरेशन जो आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है, जीरो तक लेके जा रही है। ठीक है, जैसे ही उसने पूरा जीरो कर दिया, बोलेगा तेरे पास कोई वेलोसिटी नहीं, मैं छोड़ दिया तेरी पूरी वेलोसिटी को, नीचे में खींच के जाऊंगा, तो कितना भी ऊपर चला जा, मैं तेरे को नीचे खींच दूंगा, एक्सेलरेशन को नीचे खींच। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हाँ, डन डन डन। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी मैं करवा सकता था, बट चलो एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, बट इट्स नॉट लाइक ए मोर ऑफ न्यूमेरिकल, एक कॉन्सेप्ट ही है। चलो इसको मान लो न्यूमेरिकल 1 आज के लिए। लेट्स से दिस फर्स्ट थिंग, दिस सेकंड थिंग, द हाइट इज h। ओके, हाइट इज h, ये आपका ऑब्जेक्ट। आप यहां से उसको क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, यू आर ड्रॉपिंग इट। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, 0। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, लेट्स से v। लेट्स से सेम ऑब्जेक्ट आप उसको ऊपर फेंक रहे हो, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी u, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, 0, एंड इट इज रीचिंग टू द सेम हाइट। इट इज रीचिंग टू द सेम हाइट, हाइट इज सेम। आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, उसको फेंक रहे हो, रीचिंग टू द सेम हाइट। ठीक है, नाउ अगर इसको नीचे आने में टाइम t1 लगता है, यहां से यहां आने में, और उसको यहां से यहां जाने में टाइम t2 लगता है, तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ t1 एंड t2? हमें फाइंड करना है रिलेशन। अरे देखो, अगर सेम हाइट है तो दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए, दोनों इक्वली होना चाहिए। कैसे प्रूव करें, देखो, दोनों के टाइम पे एक्सीलरेशन कहाँ लग रही है, नीचे। इसके टाइम पे एक्सीलरेशन कहाँ लग रही है, नीचे। दोनों के टाइम पे एक्सीलरेशन क्या लग रही है, नीचे लग रही है। ठीक है, इसके लिए फाइंड करो v इक्वल्स टू u प्लस at। what is v, final velocity, u initial, that is 0। what is acceleration due to gravity, a is going down, that is always minus g। अरे ये तो नीचे जा रहा है, that is minus g, और टाइम कितना लग रहा है, t1। तो what is t1, माइनस v बाई g। ठीक है, what is v1, t1 माइनस v बाई g। और ऑब्वियसली वेलोसिटी इज एक्चुअली गोइंग डाउन, तो जो वेलोसिटी होगी ये भी क्या होगी, माइनस होगी। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अरे मैंने क्या बोला, जो भी चीजें नीचे जा रही है उसको क्या ले लो, नेगेटिव। जो भी चीज ऊपर जा रही है उसको क्या ले लो, पॉजिटिव। तो इस हिसाब से ये वी भी क्या हो गया, माइनस, और जी माइनस, दोनों क्या, वी बाई जी। ठीक है, इस केस में आ जाओ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी सब ऊपर जा रहा है, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, 0। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, u, एंड वी विल टेक पॉजिटिव u बिकॉज ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्लस ये g, a कितना है यहाँ पर, नीचे जा रहा है, दैट इज माइनस जी। व्हाट इज t, t2। तो t2 क्या हो गया, u बाई जी, दैट इज अगेन पॉजिटिव। v1 इज v बाई जी, u2 इज u बाई जी। अगर आप खुद सोचो, अब उसको ड्रॉप कर रहे हो, तो इसकी जीरो वेलोसिटी थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। तो वो mgh किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ mv स्क्वायर में। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या थी, हाफ mg स्क्वायर, ऊपर कितनी गई, mgh पोटेंशियल में, और हाइट सेम है, तो जो कन्वर्जन होगा पोटेंशियल से काइनेटिक है, काइनेटिक से पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर जो v होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा
u से, दैट्स द रीजन v1 इक्वल्स टू v2। यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देता तो बिल्कुल u और v सेम आता। u और v सेम क्यों होगा? बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो क्या है? कांस्टेंट है, उस हिसाब से हम लिखे हैं। तो खाली आपको इतना याद ध्यान रखना है कि whenever we throw object और when you drop object, height is same, जो टाइम will require नीचे आ जाने में या तो ऊपर जाने में, वो दोनों सेम होगा। ठीक है, डन। चलो बढ़िया, लेट्स गो फॉर सेकंड न्यूमेरिकल। डन 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 डन, बढ़िया। लेट्स गो फॉर न्यूमेरिकल 2, सेकंड न्यूमेरिकल। चलो प्यारे बच्चों, प्लीज पॉज करके ट्राई करना ये सेकंड न्यूमेरिकल। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई करना, इट इज फॉर यू नॉट फॉर मी। ठीक है, प्लीज ट्राई करना। तो व्हाट इज सेकंड न्यूमेरिकल? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो आई एम जस्ट लिविंग दिस स्पेस। आपको क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर, आई विल जस्ट राइट द गिवन डेटा। न्यूमेरिकल 2, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये थ्रो का मामला है, देखो थ्रो कर रहा है, तो आपको लिख लेना है थ्रो, या तो ड्रॉ भी कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल, आप उसको थ्रो कर रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं, इसने लिखा है इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6, जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज नथिंग बट 19.6 मीटर। फाइंड दी इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब u कितना होगा और ऊपर जाने में टाइम कितना लेगा। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड। जनरली 10 दिया होता है बट यहाँ पर 9.8 है। 10 होता तो इजी होता कैलकुलेशन में, ठीक है 9.8 है। तो हमें ये फाइंड करना, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी v व्हेनेवर वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, वो मैक्सिमम हाइट पे रीच करने के बाद। ऐसा नहीं v जीरो होगा हर बार, मैक्सिमम हाइट अगर रीच कर ली, अगर ये हाइट मैक्सिमम है तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। ओनली व्हेन हाइट इज मैक्सिमम, मैक्स हाइट पे वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ये जीरो हो गया तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? ग्रेविटी है और नीचे लग रही है। एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी और नीचे लग रही है, और इसलिए माइनस ले लेता है। अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, एवरीथिंग दैट इज गोइंग डाउन इज नेगेटिव, एवरीथिंग दैट इज गोइंग अप इज पॉजिटिव। यहाँ पर थ्रो का मामला है, तो u इज ऑल्सो गोइंग अप, इट विल बी पॉजिटिव, h इज ऑल्सो गोइंग अप, इट हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यूज कर लेते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, साइड में लिखेंगे a इज कांस्टेंट, है ना। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज v? जीरो। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज प्लस u ओनली, प्लस a इज माइनस g। ठीक है, और टाइम इज t। अब you don't have time, you don't have u is equal to g t, और you can say t is u by g। ठीक है, अगर u मिल गया तो रख देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। फाइन, u फाइंड करते हैं। u कैसे फाइंड करें? हमारे पास एक ही क्वांटिटी दी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या दिया हमें? डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यू कैन यूज s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। क्योंकि टाइम नहीं है ना हमारे पास, टाइम नहीं है तो u निकाल सकते हैं यहाँ से हम, ऐसे हमारे पास। तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन, वी कैन यूज दिस इक्वेशन, a इज कांस्टेंट है ना, तभी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? जीरो। व्हाट इज इनिशियल? इट इज गोइंग अप, सो पॉजिटिव लेंगे, दैट इज u स्क्वायर ओनली। 2 acceleration is actually going down, that is minus g. What is h? It is going up, थ्रो कर up जा रहा है तो पॉजिटिव h होगा, that is 19.6। तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g 19.6। ठीक है, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 9.8 19.6। यू क्या हो जाएगा? इफ यू जस्ट कैलकुलेट, यू क्या होगा? अगर इसको 10 मान लो, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसको 10 मान लो, छोड़ो। 20 इंटू 20 40, तो इट विल बी नियरली 20 मीटर पर सेकेंड, नियरली। एग्जैक्टली बेसिकली अगर आप प्योर कैलकुलेशन करोगे तो मेरे हिसाब से 19.6 आएगा, देखना। बिकॉज 9.8 इंटू 2 क्या होता है? दिस इज नथिंग बट 19.6। तो अगर चलो ठीक प्रॉपर ही कर लेते कैलकुलेशन, तो कंफ्यूजन हो जाएगी प्यारे बच्चों को। तो मेरे प्यारे बच्चों बोले कि सर आप मैथ्स नहीं करवाते, बस फिजिक्स के क्वेश्चन छोड़ के दे दो। 2 इंटू 9.8 क्या होता है? 19.6 मल्टीप्लाई 19.6, 19.6 होल स्क्वायर, यू स्क्वायर इज 19.6 होल स्क्वायर। तो यू क्या होगा? प्लस और माइनस 19.6, पर हमारा क्या होगा? प्लस, क्यों? ये ऊपर जा रहा है, इट हैज टू बी प्लस 19.6 मीटर पर सेकेंड। You got the initial velocity, you need time. What is time? 19.6 divided by 9.8, तो क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड, बिकॉज 19.6 का तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वैल्यू भी ऐसी देंगे जो इजी कैलकुलेशन हो। 2 सेकेंड, तो आंसर इज, सो टाइम जो लगेगा आपको यहाँ से यहाँ में 2 सेकेंड लगेगा, और इनिशियल कितना होगा? 19.6। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, डन।
डन डन डन। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा बोलता है इफ आई एम ड्रॉपिंग इट, व्हाट विल बी माय इनिशियल वेलोसिटी? क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी? जीरो हो जाएगी, ड्रॉप कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, कितनी होगी? 19.6 से आएगी। ट्राई करके देख लेना। डन डन डन। इसका पूरा उल्टा हो जाएगा टॉपिक, पूरा का पूरा उल्टा। अगर हाइट सेम रखा तो हाइट चेंज करती बात खत्म हो गई। चलो डन डन। पॉज करो, थर्ड क्वेश्चन प्लीज ट्राई करो खुद से, प्लीज ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, हो जाएगा। ओके चलो डन 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 डन। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन, फिर ये लेक्चर खत्म। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, पूरी सीरीज लेके आएंगे, मजेदार सीरीज। और एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए, बीच में कुछ अनोखा आने वाला है, कुछ प्लान किया है मैंने। लेट्स सी, देखते हैं। ओके लेट्स गो फॉर दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आगे क्या आ गया? थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज पॉज करिए, सॉल्व करिए। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड, नाउ इट्स अ ड्रॉपिंग क्वेश्चन। देखो ड्रॉप किया ना, इट्स अ ड्रॉपिंग क्वेश्चन। और फ्री फॉल ले लेना है, मान लेना ये फ्री फॉल है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस नहीं दे तो ये मान लेंगे, कोई नहीं मानेंगे तो और क्या ही कर सकते हैं हम। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, लेट्स से तो हम ड्रॉ कर लेंगे ये सरफेस, ये बॉल, ये हाइट 20 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है? 20 मीटर, देयर इज अ मैक्सिमम हाइट ओनली, ठीक है। Calculate the speed of the ball when it hits the ground. Once you release the ball, it is dropping. Initial क्या होगा? मीटर पर सेकंड जीरो। फाइनल क्या होगी? मैक्सिमम होगी, बट आपको पता नहीं है, यू नीड टू कैलकुलेट। ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम, जी यू कैन टेक 10। तो टाइम भी पूछा है, वो भी फाइंड करना है। और जी क्या ले सकते हैं? 10, 9.8 नहीं सॉरी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप पूछो कि सर अभी तो आप ताजा ताजा पढ़ा है फ्री फॉल, हमें पता है ग्रेविटेशन के चैप्टर, पर एग्जाम में अगर आगे तो कैसे पता चलेगा? अरे एग्जाम में पता चलेगा कैसे? तो ड्रॉपिंग समथिंग है, ड्रॉपिंग हमें डायरेक्टली माइंड में ड्रॉपिंग एंड थ्रोइंग फ्री फॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा ही, बट यहाँ पर होना चाहिए। और आप देखोगे कि क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, हाइट दी, तो ये फ्री फॉल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम टाइप, बड़ा ये ड्रॉपिंग को कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन दैट आई कैन यूज v इक्वल्स टू u प्लस at। देखो मैं कोई भी ऐसा नहीं कि v इक्वल टू u प्लस gt ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सेम हमारे मोशन की इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है बोलो? ग्रेविटी कहाँ पर है? नीचे, दैट इज नेगेटिव। हमारा साइन कन्वेंशन, जो भी नीचे जा रही नेगेटिव, जो भी चीज ऊपर जा रही पॉजिटिव। व्हाट इज इनिशियल फाइनल वेलोसिटी? नहीं पता, v इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। और नीचे जा रही, देखो इट इज गोइंग डाउन, तो ये भी माइनस होगा। फिर ये गलती मत करना, यहाँ पर सिर्फ लिखोगे माइनस नहीं, फिर आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस भी लिखना। यू ए क्या होगा? ए इज गोइंग डाउन, दैट इज माइनस जी। और टाइम टी, तो टी क्या हो जाएगा? वी बाई जी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ऑल राइट, नाउ बट हमारे पास वी नहीं है, जी है खाली, तो हम सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे। एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, टाइम इज नॉट गिवन, सो ओनली इक्वेशन दैट वी कैन यूज इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। वी स्क्वायर माइनस वी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे जा रही नेगेटिव, माइनस माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जा रही है नेगेटिव, टू ए क्या होगी? माइनस जी। और एस भी क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, इट हैज टू बी नेगेटिव, दैट इज माइनस एस, ठीक है। तो व्हाट इज माइनस वी स्क्वायर? वी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर हमें पता नहीं, ऐसे वी स्क्वायर कितना है? जीरो। ये माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव, दैट इज टू। जी कितना है? 10। एच कितनी है? 20। तो ये क्या हो गया? 400। वी स्क्वायर क्या हो गया? 400। वी स्क्वायर क्या हो गया? 400। तो वी क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। सर अब तो नेगेटिव बोल रहे थे, पॉजिटिव आ गया। अरे खाली वैल्यू लिख रहा हूँ ना, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 इसीलिए आया क्योंकि हमने सब ये साइन कन्वेंशन रख दिया था, इसलिए फाइनली 20 आया। अगर नहीं लिखते तो माइनस आता भी। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर? फाइनल वेलोसिटी अपॉन जी, अगेन 2 सेकंड। देखो लास्ट केस में कहते हैं 19.6 था, तो ऑलमोस्ट 19.6 का 20 भी कर लिया, तो टाइम तो इतना ही रहा, कुछ फर्क ज्यादा नहीं आया, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ ड्रॉपिंग एंड throwing. So I hope you have understood the free fall with clarity. समझ करे तो फ्री फॉल क्या होता है? अरे कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ड्रॉप किया, तो अपने आप नीचे गिरता है, अपने आप नहीं गिरता है, उसको जीएफ गिराती है, गर्लफ्रेंड गिराती है। गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स खींचता है, और उसके द्वारा जो एक्सीलरेशन आती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, या तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर ले तो वो जो ड्रॉपिंग फिनोमिनन है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। और यहाँ पर एक ही चीज याद रखनी है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप कितना भी बड़ा मास ले लो और कितना छोटा मास, दोनों को साथ में छोड़ोगे, दोनों एक ही टाइम पेगा। कंडीशन इज नो एयर रेजिस्टेंस। ओके, सो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर ये लेक्चर को एंड करते हैं। बाकी लेक्चर जरूर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, और ये सीरीज ग्रेविटेशन जल्दी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे पता थोड़ा डिले हो रहा है, बट हो जाएगा। प्रॉमिस है कि पूरा कंटेंट आएगा, वो गारंटी, और बीच में बहुत मजेदार चीजें भी आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।